साल 2024 में पहाड़ी कबीले को एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़िम्रे में शामिल किया गया और इसके साथ 3 और बरादरियां भी शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़िम्रे में शामिल की गई। लेकिन साल 2024 के इस फैसले के बाद आवाज़ें उठना भी शुरू हो गई। ओपन मैरिट का ये कहना था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जहां एक तरफ ओपन मैरिट का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वहीं पर पहाड़ी कबीले में भी एक ऐसा ग्रुप है जिसका ये कहना है कि हमें हमारी शिनाख्त से महरूम रखा गया है। यानी कि ये वो डीपीज हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस वक्त हैं या वहाँ से जो है माइग्रेट करके जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में रह रहे हैं, उनकी शनाख्त को अभी भी वाज़िया नहीं किया गया है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रतीक रैना हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों आपको लग रहा है कि आपकी शनाख्त को अभी भी कबूला जो नहीं जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक अहम विषय को लेकर आपने उजागर किया लोगों के समक्ष ये चीज़। इंटर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे हम बात करते हैं कि जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट्स थे होके जम्मू के अंदर कोई रह रहा है चाहे दूर से आए, जैसे मेरे कश्मीरी पंडित्स भाई हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स की जब माइग्रेशन हुई थी 1990 में, जब वो माइग्रेट होके रहने लगे थे, उनकी एक आइडेंटिटी है, वो कश्मीरी पंडित्स हैं। इसी तरह मेरे गुज्जर कम्युनिटी के जो भाई हैं उनकी भी एक अपनी आइडेंटिटी है। हम आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारी पहचान है। अब अपनी आइडेंटिटी को लेकर हमने, जैसे आपको पता है, पीओजेके के जो डीपीज़ हैं जो 1947 में माइग्रेट होकर विभिन्न जिलों में जम्मू कश्मीर के रहने आ गए, जिनको जहाँ कैंप्स मिले, जैसे उन कैंप्स का भी आज आप देख सकते हैं, उनके नाम जो हैं उनकी आइडेंटिटी भी है। जैसे आप डिग्याना कैंप, उनके आगे कैंप लग रहा है, जो उस वक्त के लोग यहाँ पे आकर माइग्रेट्स होकर रह रहे थे। नगरोटा कैंप, तालाब तिलो कैंप, उसके बाद पोर कैंप, उसके बाद इस तरह के कैंप्स हैं जो विभिन्न जगहों में हैं और उनकी आइडेंटिटी आज तक वही है, उस वक्त के जो लोग आए हैं। लेकिन आज के समय पर जब ये बात हम आईएएस ऑफिसर जम्मू के एक अच्छे उच्च न्यायालय के अधिकारी से बात करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि हम लोगों को वो एथनिसिटी जब हमारी वो है, हमारे ट्राइब्स, हमारा कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, तो आप उससे वंचित क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि सेंसर्स 2011 की रिपोर्ट ये कहती है SO 176 के तहत, जिसमें ये साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि आप लोग जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं, TSP के जो लोग हैं, उन लोगों का डाटा जीरो है जम्मू के अंदर। ये DC जम्मू का कहना है, जो कि एक हायर पोजीशन में बैठे हैं। यानी कि जम्मू के अंदर जो परसेंटेज है पहाड़ी कबीले की वो है ही नहीं है, मतलब कि उनके मुताबिक यहाँ पर कोई भी पहाड़ी एथनिक ग्रुप का बाशिंदा नहीं बस रहा। ये DC जम्मू का कहना है। जब हमने उनसे बात की, इस विषय को RTA के माध्यम से निकाला, उनसे बात करी, तो ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जीरो, सेंसर 2011 की रिपोर्ट ये कह रही है कि पहाड़ी लोग जो जम्मू के अंदर हैं वो जीरो हैं और हमें कोई गाइडलाइंस नहीं है कि यहाँ पे कोई पहाड़ी पीपल्स रह रहे हैं। ये DC जम्मू का कहना है, ये हम नहीं कह रहे, SO 176 के। वहीं जब हम पुंछ के DC से ये बात रखते हैं तो उनका क्या कहना है, आप सुन के बड़ा आश्चर्य होगा इस चीज़ का कि उनका मापदंड दोनों का अलग अलग है। वो कह रहे हैं इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही नहीं है कैटेगरी का, सिर्फ आपका पहाड़ी एथनिक ग्रुप पीपल्स होने चाहिए, आप उसके तहत मिलेगा और आपके पास फॉर्म A होना चाहिए। ये कहना उनका, फॉर्म A होना चाहिए, नॉमिनल रोल होना चाहिए, फॉर्म D होना चाहिए, लोन लेजर की कॉपी होनी चाहिए। ये अगर आप लोगों के पास है तो आप पहाड़ी लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कह रही है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये कह रही है कि आप लोग पहाड़ी लोग हो, आप लोगों का रिकॉर्ड है। क्योंकि जिस वक्त वन टाइम कंपनसेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मेंशन किया, पीओजेके के जो डीपीज हैं, वो जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं, उन लोगों का वन टाइम कंपनसेशन 5.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। गवर्नमेंट के पास वो रिकॉर्ड है। ये मैं अपनी मन करना, हाँ, जो माइग्रेट्स होकर लोग आए हैं वो पहाड़ी क्षेत्र से ही है ना, वो पहाड़ी क्षेत्र से माइग्रेट होकर जम्मू के किसी भी कोने में जाए, उनकी आइडेंटिटी पहाड़ी है। उनकी आइडेंटिटी के साथ आप तो DC जम्मू तो बिल्कुल सीधे सीधे ये साफ कह रहे हैं, वो हवा में बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है। और वहीं जब हम ये पॉपुलेशन सर्वे बात करते हैं पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड से, 2018 की ये रिपोर्ट है और वो भी मेंशन करते हैं 2011 की सेंसस की रिपोर्ट को कि पहाड़ी बोर्ड का सर्वे हुआ है, रिकॉर्ड जीरो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल रेजिडेंसिंग इन जम्मू एंड कठुआ, विच इज़ टोटली फॉल्स। ये बिल्कुल गलत है। आप ये साफ स्पष्ट कीजिए कि 2011 की रिपोर्ट आप कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं है। अब मैं बात करूँ C16 पॉपुलेशन बाय मदर टंग, ये जो रजिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि सेंसस 2011 की होम अफेयर्स के रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि यहाँ पर जम्मू के अंदर 12,000 के करीब पहाड़ी लोग रह रहे हैं। 12,000 के
सेंसस की रिपोर्ट कह रही है 11 की। उसके अलावा जो फैमिलीज जहाँ रह रही है, कठुआ के अंदर आप देख लीजिए 42,000 के करीब फैमिलीज रह रही। तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये 2011 का आंकड़ा है और आज आप बात कर रहे हो 2025 की। और आप अभी भी कह रहे हो कि 2011 का सेंसर ये कह रहा है। मेरे को लगता है डीसी साहब हवा में बात कर रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है, वो पता नहीं किस वे में इस चीज़ को लेके गए हैं कि मैं बड़ा फीलिंग बैड की इस चीज़ को लेकर कि उन लोगों को अभी तक हमारी आइडेंटिटी से हमें वंचित किया जा रहा है। और बात आप कर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यानी कि एक तरफ दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर इंटेग्रल माफ कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन वहीं पर जो वहां के वासी हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, उनको यहां पर शिनाख्त नहीं दी गई, उनको यहां पर कबूला नहीं जा रहा है और इंतजामिया का दोहरा रवैया है रिजर्वेशन को लेकर। देखिए, जैसे आपने कहा कि मैंने कहा ना, डीसी जम्मू का बयान है, सेंसस की रिपोर्ट कहती है कि आप लोग आइडेंटिटी नहीं है आप लोगों की, आप लोग पहाड़ी नहीं है, मतलब वो हमारी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और 2011 का जो सेंसस की रिपोर्ट एडवाइजरी बोर्ड दे रहा है, डॉक्टर जाकिर केएस, उनका कहना है 2018 में उन्होंने रिपोर्ट दी है और 2011 का सेंसस उन्होंने लागू किया है इस पर कि सेंसस कह रहा है कि पहाड़ी लोग रहते ही नहीं जम्मू कश्मीर में। और डीसी पूंछ का कहना है कि आपकी एथनिसिटी होनी चाहिए, आपके पास फॉर्म ए होना चाहिए, फॉर्म डी होना चाहिए, नॉमिनल रोल होना चाहिए, लोन लेजर की कॉपी होनी चाहिए, आप लोग पहाड़ी हैं। और इसके लिए कोई एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, सीमित एरिया नहीं है, स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। ये जहां भी पहाड़ी लोग जाएं उनकी एक आइडेंटिटी है। मैंने बताया ना, जिस कम्युनिटी का भी कोई व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में चले जाए या किसी भी जिले में जम्मू प्रोविंस के चले जाए, जम्मू कश्मीर के, तो उनकी आइडेंटिटी वही रहेगी, ये आइडेंटिटी शेयर है। और होम अफेयर्स जब कहते हैं कि ये मदर टंग है, पॉपुलेशन C16 मदर टंग है पॉपुलेशन पहाड़ी लोगों की, और रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात कह रहा है होम अफेयर्स की, मतलब सवालिया निशान खड़ा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के ऊपर डीसी जम्मू अपनी एक अलग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट गलत है। वो इसको नकार रहे हैं कि वो रिपोर्ट सही नहीं है, क्योंकि वो 2011 का सर्वे बता रहे हैं। और जब रजिस्ट्रार जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उन्होंने कहा कि ये 2011 की सेंसस के हिसाब से, अब मेरे को बताओ सही कौन है। जो एक साइड कह रहे हैं कि 55-60 हज़ार पॉपुलेशन आप लोगों की है और एक साइड कह रहे हैं कि जीरो पॉपुलेशन है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 3 टाइम हमारी माइग्रेशन इस बार हमारी हो चुकी है, जिसमें 1947 में ट्राइबल अटैक के कारण मजबूर होकर हमें आना पड़ा, नहीं तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में रह लो। हम लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, हम लोगों ने भारत को चुना और आकर इधर बसे। और उसके बाद 2020 में जब ये कानून लाया गया कि पहाड़ी कोटा मिलेगा लोगों को, 2020 में, 2024 में जब इसको इंप्लीमेंट किया गया, गृह मंत्रालय लोकसभा में भरे सरेआम कह रहे हैं कि इंटरनल पार्ट है हमारा, हम उसके लिए जान भी देंगे। जान देने की बात करें, 3 बार हमारी माइग्रेशन हो चुकी है। उसके बाद डीसी पुंछ कहता है कि फॉर्म ए और फॉर्म डी आपके पास एप्लीकेबल होना चाहिए और आपकी इतनी सिटी होनी चाहिए। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड खुलाइए, PRO ऑफिस में जाके देखिए, 5.5 लाख की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कह रहा है 1 टाइम की कंपनसेशन दे रहे हैं हम पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को। तो हमें मिली हुई है 5 लाख की कंपनसेशन, 5.5 लाख की, तो मैं पहाड़ी नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी डीसी जम्मू ने बदल दी। वाह। ये और माइग्रेंट्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के एंड रिहैबिलिटेशन के जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट है उनके पास जाके पता किया, माइग्रेंट्स को डील करते हैं, उनके पास पूरा डाटा है कि जहाँ जहाँ से जो शरणार्थी जो डिस्प्लेस पर्सन है उन लोगों के पास जो डिटेल्स है वो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा रिकॉर्ड है। और उसी बेसिस पे आप लोग हमें वो PRO के पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके पास, उसी के तहत तो हमने 5.5 लाख रुपया दिया। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि जिन लोगों को हमने जिताया, जिन्हें हमने अपना माना, उन लोगों को भर भर कर जोलियां भरकर वोट दिया, थोड़ा नहीं, जोली भर भर कर वोट दिया। आप मेरे को बताओ, इतनी तादाद तो ये सिर्फ 2011 का सेंसस कह रहा है, लाखों की तादाद में यहाँ पे डीपीज रह रहे हैं, लाखों की तादाद में। और एक बड़ा नंबर है जिसमें आप बताओ एक MPs ने भी, किसी ने आज तक सांसद में लोकसभा में बात की इस विषय को लेकर नहीं की। लगातार जिताए, लगातार वोट बैंक दिया, सिर्फ वोट बैंक के लिए डीपीज को इस्तेमाल किया। POJ के ये डीपीज हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। अमित शाह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और यहाँ पे डीसी उनको मानता नहीं। एक उच्च न्यायालय का अधिकारी यहाँ पे कह रहा है कि डीसी जम्मू बाहर से, उनको क्या पता डीपीज कब आए कब नहीं है। सर्वे में लिख के एक देने से रिपोर्ट डाल दोगे, आप कैसे निकाल दोगे? आप तो बार बार हमें हटा रहे हो कि आपकी आइडेंटिटी नकार रहे हो इस चीज़ से। और दूसरी बात कि यहाँ पे 84 MLA हैं, असेंबली के सेशंस चल रहे हैं, लगातार देख रहा हूँ मैं मीडिया में बयान दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं बजट पे, इस पे बात रखने वाला। मेरे को बताओ
कोई है 84 एमएलए थोड़े नहीं है, कोई नॉमिनेट किया अपनी बिरादरी में से, हमारे लोगों में से कोई बात रखेगा कितनी संख्या में। अब बुरा ना माने, कश्मीरी पंडित की मैं बात करूंगा, उनकी संख्या यहाँ पे 1.5 से 2 लाख है, उनको 2 सीट्स नॉमिनेशन हुई। यहाँ पे हमारी लाखों की तरह से 12 से 13 लाख आबादी हो गई है इस वक्त, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की, 1 सीट रिजर्व की है मुश्किल से, और अच्छा वो भी नॉमिनेट करेंगे, उसमें भी लड़ाई पड़ी हुई है, अभी नॉमिनेट हुई नहीं है। 84 एमएलओ की मैं बात करूंगा, 84 एमएलओ को जिनको जिताया, आप कठुआ की बात करो, जसरोटे की बात करो, बिलावर की बात करो, आप हीरानगर की बात करो, सांबा की बात करो, आप गाजीगढ़ की बात करो, आप इनसे बोर कैंपल, कितनी बढ़ चढ़ कर लोगों ने इनको वोट डाल डाल के जिताया है और एक अच्छा स्तंभ खड़ा किया कि इनको जिता के हमारी बात करें। किसी ने बात नहीं की, ये सबों ने नज़रअंदाज किया। पीओजेके के लोगों को, इनकी आइडेंटिटी को दबाया गया है। और देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आपके परिवार के 4 लोग हैं, 2 लोग पुंछ रजौरी रह रहे हैं, उन लोगों को पहाड़ी कहा जाता है, पहाड़ी का कोटा दिया जाता है। 2 बच्चे आके जम्मू रहने लग जाएंगे तो आप क्या कहोगे, उनको कोटा नहीं दिया जाएगा? वो पहाड़ी लोग हैं ही नहीं है, मतलब उनकी आइडेंटिटी आप डिसॉल्व कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। अब यही बात करूँ, यहाँ ब्यूरोक्रेसी हो या किसी उच्च न्यायालय का अधिकारी हो, कोई एमएलए हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, तो उसका कोटा बनता है, वो भी है। हम इस में पब्लिक डोमेन में बहुत जल्द ये चीज़ें लाएंगे, हमारी टीम इसके ऊपर काम भी कर रही है कि उन लोगों का पहाड़ी कोटा बनाया गया और वही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाया गया। अब मैं उन पर सवाल करता हूं कि जम्मू में जिन लोगों का कोटा बना, उसके ऊपर पहले सफाई दे एडमिनिस्ट्रेशन भी, जिन लोगों के उन्होंने कोटे बनाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि उन लोगों का हमने कोटा नहीं बनाया, तो हम बताएंगे कि इन लोगों का आपने कोटा बनाया। हमारे पास ऐसे भी रिकॉर्ड अब यार, हमारी टीम इस पर भी काम कर रही है, क्योंकि लोग बहुत सताए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए बात करते हैं, पीओजेके इसके लिए कहते हैं कि हम इनको घर वापसी कराएंगे। लाखों की जायदाद, करोड़ों अरबों का अपना कारोबार छोड़ के वो लोग यहाँ पे आकर रह रहे हैं और अपने बलबूते में खड़े हुए हैं। पहले इन्होंने हक हकूक छीने, उसके लिए लड़ो, उसके बाद ये अपनी आइडेंटिटी हमारी बदल देते हैं। ये बहुत गलत है और गृह मंत्रालय को इसके ऊपर लेना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके के इक़दाम उठाए जाएं, चूँकि इंतजामिया ने तो आपको सिरे से नकार दिया है? देखिए ना, यही बहुत हरियाणा की बात हो रही है कि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस नेशनलिस्ट लोग हैं जिन्होंने देश को पहले चुना, देश को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसके लिए मरने मराने के लिए तैयार बैठे होते हैं इस भारत देश के लिए। लेकिन इस भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक आईएएस ऑफिसर कह रहा है कि आप लोगों का आइडेंटिटी जीरो है। पहाड़ी जो एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट आ रही है उसमें कह रहे हैं सेंसस में रिकॉर्ड ही नहीं आप लोगों का। ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। हम लोग डीसी जम्मू ने हमने डीसी जम्मू का बिगाड़ा गया है, जो डीसी जम्मू इस प्रकार के प्रहार कर रहा है और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है या निकाल के एक नोटिफिकेशन का SO 176 का नोटिफिकेशन आप पुंछ का भी देख लीजिएगा, जो निकाल के उनके कंट्रोडिक्ट कर रहा है जिला पुंछ का भी और जम्मू का भी। उनकी एक तरफ वो कह रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसी जो है फॉर्म A वगैरह होना चाहिए जिससे आपका ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इलाके में रह रहे हैं। वहीं पर जो जम्मू की इंतजामिया की बात करते हैं वो आपको नकार रहे हैं कि ना ही कठुआ में पहाड़ी पॉपुलेशन है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स का एक आपको डाटा शेयर किया, इसके अलावा भी जितने डिस्ट्रिक्ट्स में पहाड़ी लोग रह रहे हैं वो भी हम जल्दी निकालेंगे, क्योंकि पहाड़ी लोग जिनको मैंने बताया ना, जहाँ कैंप्स में जगह मिलती थी वो लोग रहते रहे। आप इंटरस्टेट्स भी चले जाए, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, हर जगह में पहाड़ी लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि माइग्रेशन के बाद जिसको जहाँ जगह मिली थी वो वहाँ कैंप्स में रहने लगे थे। हमारे दादे परदादे आए थे अपनी कुर्बानियां देकर, अपनी जायदादें छोड़कर यहाँ पर आके, और यहाँ के डीसी आके अपनी मनमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं आप वो ही नहीं। मैं गृह मंत्रालय अमित शाह के ऊपर भी सवाल उठता है कि आप बड़ी सभा लोकसभा में ये बात कह रहे हो कि इंटरनल पार्ट है पीओजेके हमारा, डीपीज को हम अपने उनके घर भेजेंगे, उनके हक हकूक से तो छीन रहे हैं। आपकी रिपोर्ट के ऊपर आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। और बहुत जल्द ये पब्लिक डोमेन में भी ये चीज़ आएगी और लाना ज़रूरी है। कम्युनिटी के लोग बहुत परेशान है कि हमारी बिरादरी के लोगों के लिए, हमारे लिए बात करने वाला कौन है, कौन सत्ता में बैठा हुआ, कोई बात कर रहा, कोई नहीं कर रहा। लगातार वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और एंड में आपको यही कहूंगा, चेतावनी दे देता हूं गृह मंत्रालय को भी कि इसके ऊपर संज्ञान लें, अन्यथा आने वाले समय पे जिस प्रकार का डीसी जम्मू का रवैया है कि हमें जीरो नकार गए हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी खत्म कर रहे हैं, और यहाँ के पहाड़ी बोर्ड की एडवाइजरी ने भी हमारी आइडेंटिटी खत्म करने की बात की है कि जीरो जो इन्होंने रिकॉर्ड पेश किया हुआ है उसकी ब्याह में मैं बात कर रहा हूँ। तो जल्द से जल्द इसके ऊपर सुनिश्चित किए, कोई निर्णय निकालिए, अन्यथा आने वाले समय पर लगातार जम्मू के विभिन्न भागों में जहां पहाड़ी लोग रह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ना जीरो रह रहे हैं, वो पहाड़ी लोग घरों से बाहर आएंगे ना, फिर पता चलेगा तादाद कितनी है। इतने तो जो 2 MPs जीते हैं ना जम्मू कश्मीर के, इतने तो पहाड़ी लोग रह रहे हैं इधर, इनको उस वक्त बताएंगे सड़कों में जब लोग उतरेंगे और गृह मंत्रालय का घेराव करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये चेतावनी है पहाड़ी लोगों की, पहाड़ी कबीले की। क्यों आप नकार नहीं सकते? एक माँ के 2 बेटे हैं और एक को आप पहाड़ी दोगे और दूसरे को बोलोगे आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम उनके खिलाफ नहीं है, संघर्ष किया पहाड़ी लोगों
लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया है और उनको उनका हक हकूक मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं है दोहरा मार अपना ये उपयोग नहीं करना चाहिए, दो बातें नहीं करनी, एक बात पे खरे उतरो। अगर पहाड़ियों को स्टेटस देना है तो सभी को दें, ये दोहरा मार नहीं करें कि आप एक साइड को दे रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं आप पहाड़ी है नहीं, आप खत्म हो गए हैं, आप पहाड़ी नहीं है, जीरो कोटा है। इसके ऊपर मैं गृह मंत्रालय को कहूंगा, एलजी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। बातें तो बड़े बड़े, रोज प्रोग्राम बड़े बड़े होने, पहाड़ियों के ऊपर बात करो। इन जो ग्राउंड्स में है, जो लोग ग्राउंड में हैं उनकी रिपोर्ट है, आपके पास पूरा डाटा होगा, आप डिटेल्स चेक करो। कितने एमपीज अगर आप जीत के आते हैं तो पहाड़ियों का कितना वोट मिलता है, कितने अगर आपके एमएलए जीत के आते हैं तो पहाड़ियों का कितना वोट मिलता है। ये हवा में बात नहीं हो रही, ये ग्राउंड में रहकर बात करो। और रिकॉर्ड आपके पास है, आपके डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड है, जिस तहत हमें 5.5 लाख रुपया मिला हुआ है, उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। उस बिहाफ में आपने बोला था पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को 5.5 लाख रुपया मिलेगा, उसकी एथनिसिटी के ऊपर उनको मिलेगा। आप तो हमारा कल्चर, हमारा ट्राइब, हमारा पूरा सिस्टम ही यहाँ का आइडेंटिटी मिटाने में लगे हुए। तो मैं ये संज्ञान में लाना चाहूँगा, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करो, अन्यथा आने वाले समय पे जम्मू के हर जिले में प्रदर्शन होगा और उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आइंदा वक्त में डीपी का ये कहना है कि अगर हमें जिस तरीके से नकारा जा रहा है, इसी तरीके से नकारते रहे एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वजारत दाखिला की रिपोर्ट और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट दोनों अलग अलग हैं और इनकी जो सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन बताई जा रही है, पहाड़ी एथनिक जो ग्रुप है उसकी जम्मू और कठुआ में 0 बताई जा रही है। तो ऐसे में अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती या इनकी शनाख्त के साथ मजीद छेड़छाड़ की जाती है तो आइंदा वक्त में जो मरकजी सरकार है उसका घेराव करने की भी ये बात कर रहे हैं।